वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। भोपाल लोकसभा सीट पर आलोक शर्मा ने 5,01,499 वोटों से बड़ी जीत हासिल की है। हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं, भोपाल के सांसद। सर, चुनाव में हमने देखा जनता के बीच पहुंचकर कई वादे किए आपने। अब क्या सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी भोपाल सांसद बनने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं भोपाल की जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भोपाल की जनता जनार्दन लगभग 35 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता रहा है। इस बार तो भोपाल की जनता ने ही जीत के सारे आंकड़ों को ध्वस्त कर दिया। भोपाल की जनता ने भोपाल के बेटे को 5,01,499 मतों से अपना लाड़, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया है। मैं भोपाल की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठन का धन्यवाद करता हूं और मेरे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे आशीर्वाद दिलाया, भारतीय जनता पार्टी को जिताया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में हमने भोपाल के विकास का रोड मैप बनाया है। मेरे को अब दिल्ली जाना है, सांसद की शपथ लेने के आता हूं और मैं अपना चरणबद्ध तरीके से मैं आपको अपना कार्यक्रम बताऊंगा। कब सांसद की चौपाल लगेगी, रेलवे कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, एयर कनेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, भोपाल के पर्यावरण के लिए क्या करेंगे, भोपाल के नौजवानों के लिए किस प्रकार से रोजगार लाएंगे, किस प्रकार से समय सीमा में हम जो भोपाल एक लिवेबल सिटी में सामने आया है देश में, उसको डिजास्टर सिटी की में एक जो दाग लगा है उसको हटाने का काम करूंगा। समय सीमा में हम काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को देखते हुए भोपाल का बेटा भोपाल में सांसद के रूप में हर गली मोहल्ले में सक्रिय नजर आएगा। आपने कहा एक दाग लगा उसको हटाने, जैसे गैस कांड को लेकर भी आपने ही कहा था कि जो वहाँ की फैक्ट्री का कचरा है उसको भी बहुत जल्द समय सीमा में हटाने का, उसको लेकर क्या? देखिए, मैं पुराने भोपाल का बेटा हूँ। मैंने गैस त्रासदी देखी है। इस गैस त्रासदी का दंश भी मैंने झेला है। मैं अपने माता पिता, अपने दादाजी के साथ 2 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात का 1 बज रहा था। पुराने भोपाल के जेपी नगर के यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिश्ती है और जैसे ही गैस रिश्ती है तो सबकी आंखों में जलन मचती है। हम अपने परिवार के साथ जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पूरे शहर के अंदर कहीं ना कहीं लाशें पड़ी हुई थी। कांग्रेस की सरकारें थी, वो मैंने मौत का मंजर देखा है, वे लाशों के ढेर देखे हैं। आज 40 वर्ष हो गए हैं। मैं जब मेयर बना, मैं अमेरिका गया, तो अमेरिका में जब मैंने अपना परिचय दिया, आलोक शर्मा मेयर इंडिया भोपाल, ये नहीं, मुझे डिजास्टर सिटी के रूप में परिचय देना पड़ा। तो वो कहीं ना कहीं मेरे मन में दर्द होता है कि इस प्रकार की औद्योगिक त्रासदी, इस प्रकार की डिजास्टर अब नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में हम समय सीमा में भोपाल में यूनियन कार्बाइड को हटाएंगे, वहाँ के मिथेन को, वहाँ की गैस को, वहाँ के कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करके खूबसूरत पार्क और वहाँ पे स्मारक बनाएंगे कि दुनिया में कहीं पे भी नौजवान पीढ़ी फैक्ट्री लगाए, उद्योग लगाए तो कम से कम भोपाल जरूर आए। और किन किन चीज़ों में सतर्कता बरतना चाहिए उस दिशा में काम करके भोपाल की जनता की हम सेवा करें। एक और सवाल है, जहाँ पर आप रहते हैं उसे सांसदों का भी मोहल्ला कहते हैं। जैसे हमने देखा शंकर दयाल शर्मा जी भी वहीं थे, मेमुना सुल्तान जी भी वहीं से थी, अब आलोक शर्मा भी उसी मोहल्ले से निकलकर अब सांसद। अरे आप बिल्कुल आई, हमारा जहाँ जन्म हुआ ये सांसदों का ही मोहल्ला है। यहाँ सांसद ही जन्म लेते हैं, चाहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो, मेमुना सुल्तान हो, केन प्रधान हो, आलोक संजर हो, आइए ना, भविष्य में वहीं निवास करिए, पर जन्म लेना पड़ेगा वहाँ पे। जन्म लेने वाले व्यक्ति सांसद बनता है। भोपाल की जनता ने मुझे 5,01,499 मतों से आशीर्वाद अभी तक भोपाल में इतने वोटों के अंतर से जनता नहीं तोड़ा, जनता नहीं रखा है। मैं जनता का बहुत बहुत विनम्र उनका धन्यवाद करता हूँ। ये आलोक शर्मा जी भोपाल के सांसद, जिन्होंने अपनी पूरी कार्य योजना भी बताई है कि सांसद बनने के बाद भी किस तरह से भोपाल के विकास को लेकर काम करेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।